हरियाणा के एक गांव में एक छोकरी लड़की लड़कियां गर्ल जो गांव में पहली पली बड़ी हुई है। 10th तक पढ़ने के बाद गांव में कोई कॉलेज ना होने से मैं आगे नहीं पढ़ पाई। देखने में मैं एक अच्छी खासी 5 फीट 5 इंच हूँ। मेरा सरहरा बदन और सांवला रंग देखकर आज भी गांव वाले शहर के लौंडे लड़के बाज मुझ पर फिदा हो जाते हैं, क्योंकि मैं 25 साल की कुंवारी हूँ। बात 5 साल की पहले की है, जब मैं 20 साल की थी और हमारे गांव में मेरे चाचा जी की लौंडिया की शादी थी। सभी लोग बड़े ही खुश थे। चाचा चाची ताऊ ताई मेरे माँ बाप सभी लोग उत्साहित थे। शादी का दिन भी करीब आ रहा था और हम सभी की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। शादी वाले दिन मैं सज धज कर तैयार थी। बारात भी आने वाली थी और हम सब गेट पर लौंडे वालों का इंतजार करने लगे। बारात आई और उनमें से एक लौंडा जो कि चिकना लगा रहा था और मुझे बार बार देख रहा था, अच्छा लगा। मैंने उसे लौंडे को कोई भाव नहीं दिए, अपने और काम में लग गई। शाम के 9 बज चुके थे और लौंडे वाले अपना खाना पीना कर रहे थे। वही चिकना लौंडे मेरे पास आया और बोला कि मैं आज बहुत सुंदर लग रही हूँ। मैं शर्मा गई और छत पर चली गई। मेरे दिल में कुछ अरमान तो थे ही कि मैंने उस चिकने लौंडे को इशारा करके ऊपर बुला लिया और हम दोनों बात करने लगे। चाचा चाची ताऊ दाई और माँ बाप को व्यस्त देखकर हम दोनों गांव के लोगों की नज़र बचाकर शादी के पंडाल से बाहर आ गए। मुझे वो लौंडा अच्छा लगा रहा था। वो लौंडा दूल्हे का चचेरा भाई था और 23 से 24 साल का था। वो अपनी कार लेकर आया हुआ था। शादी के पंडाल से बाहर आकर ऐसा लगा जैसे मच्छर हम दोनों को काट रहे हो। तभी उसने मुझे कार में चलने को कहा। एक बार को मैं डर गई, लेकिन उसने मुझे विश्वास दिलाया तो हम दोनों उसकी कार में बैठ गए। मुझे उस लड़के से बात करना अच्छा लगा। गांव के लोग हमें ना देख ले, इसलिए उसने मेरे गांव देखने की बात कही। मैं भी तैयार हो गई। गांव की उबड़ खाबड़ रास्तों पर सड़कों पर उसी गाड़ी में सवार मैं उसे अपने गांव के दृश्य रात के अंधेरे में दिखाने लगी। मेरे गांव के पास ही एक परचूनरी की दुकान थी। उसने परचूनरी की दुकान से पहले ही अपनी गाड़ी रोकी और कुछ चिप्स लाने चला गया। हम दोनों अब रात को ही गांव के बाजार के पास से होते हुए 45 मिनट में वापस आ गए। उसने गाड़ी एक सुनसान जगह रोकी और बोला कि तुम मुझे अच्छी लग रही हो। मैंने भी उत्तर दिया, तुम भी। मैं गाड़ी से बाहर जाने के लिए जैसे ही मुड़ी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, एक बार गले तो लग जाओ। मुझे उस लौंडे की उस बात पर बहुत गुस्सा ही आया था। वो समझ गया और सॉरी कहने लगा। उसका सॉरी कहना ही मेरे लिए बहुत अच्छा था। शायद उसके उस सॉरी ने ऐसा जादू किया कि मैं उस लड़के से गले लगे बिना नहीं रह पाई। मैं चुपचाप शादी के पंडाल में आ गई और घर वालों के साथ मिल गई। वो लड़का मुझे देखता ही रहा और मैं उसे रात करीब 11 बजे फिर से पहले खाने के समय वो मुझे फिर मिला और बोला कि क्या हम 15 से 20 मिनट एक साथ अकेले में बात कर सकते हैं। मैंने कहा, देखती हूँ। इतना कहकर मैं चली गई। खाना खाकर गांव के लोग वापस अपने घर जा रहे थे और कुछ लोग जा चुके थे। भीड़ भी छट चुकी थी। मैंने सभी घर वालों को व्यस्त देखा और उस लड़के को इशारा करके बाहर मिलने को कहा। वो आ गया और हम दोनों फिर उसी कार में बैठ गए। वो लड़का शायद पागल हो चुका था। गाड़ी में बैठते ही हम दोनों गले लगे और एक दूसरे को चूमने लगे। मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा था और उस लड़के ने कार में ही मेरे साथ वो कर दिया जो नहीं होना चाहिए था। उस समय मैं भी अपनी जवानी के नशे में चूर थी और समय भी वही कह रहा था। मैंने उस समय का आनंद तो लिया, लेकिन वो लौंडा मुझे उसके बाद कभी नहीं मिल पाया। उसने झूठ बोला था कि वो मेरी चचेरी बहन की पति का चचेरा भाई है। मैं लूट चुकी थी और किसी से इस बात का जिक्र भी नहीं कर सकती हूँ। मैं आज भी अकेली हूँ और ऐसे इंसान को जो मुझे समझ सके प्यार करना चाहती हूँ। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसे लगी? तो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आज का स्टोरी आपको कैसी लगी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।